स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा कि सबका साथ सबका विश्वास क्या अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समाज के लिए भी समान है, इसको नकारते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संसद में कहा कि भारत सरकार अक़लियत, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और अन्य समाजों के साथ पक्षपात कर रही है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर। विचारधारा के बारे में उन्होंने बात जो कही है, हमें मेरी सहानुभूति उनके साथ है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन प्रश्न इस बात का है। We'll see, we'll examine. अब बात लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, एक माननीय दिग्विजय सिंह जी, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस। उपसभापति जी, अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे। शुरू में ही उन्होंने जिस तरीके से बात को शुरू किया और उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्षेप लगाया है, कोर्ट्स ने बार बार इस बात को कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी जी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। इसलिए इस तरह के वक्तव्य और देश को गुमराह करना आप जैसे सीनियर लीडर के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे विषय एक्सपंज किए जाए। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय दिग्विजय सिंह को बुलाऊं उसके पहले आग्रह सभी सदस्यों से, माननीय चेयरमैन ने इस पर बहस शुरू करने के आरंभ में ही दो रूल का हवाला दिया। रूल 238, जो आप बात कहेंगे उससे रेलिवेंट होगा, जो नहीं होगा वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। दूसरा कहा रूल 235, यानी हम कैसे हाउस में एक डेकोरम का पालन करें। और लास्टली मैं श्री वीवी गिरी का 67 में रूलिंग, जो ऑनरेबल हमारे वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन थे, आई कोट, members who are not in a position to substantiate charges to be made should not make such statements. Allegations and counter allegations of this nature by the members detract from the dignity of the parliament. सबके लिए मैंने यह आग्रह किया। रूलिंग है। माननीय दिग्विजय सिंह प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, चलिए मैं आरएसएस का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उस विचारधारा के बारे में जरूर कहूंगा जिस विचारधारा ने आज पूरे देश में नफरत फैला रखी है, जिस विचारधारा ने भाई भाई को लाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदानंद मार्ट साहब ने इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी को भी कोट किया कि गरीब की सेवा करना ही असली धर्म है। बात वही है माननीय महोदय। मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता है कि आखिर ये 12 साल होने के बाद जो महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण मोदी जी कार्यकाल में रहा है, इन्होंने 2014 में कहा सबका साथ सबका विकास, फिर उसे बढ़ा दिया सबका विश्वास 2019 में, और अब कहा जा रहा सबका प्रयास। मैं माननीय सदानंद जी से मार्ट साहब से पूछना चाहता हूं, ये सब में क्या अल्पसंख्यक शामिल हैं? क्या मुस्लिम शामिल हैं? क्या दलित शामिल हैं? क्या ईसाई शामिल हैं? क्या आदिवासी शामिल हैं? ये आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन आपके कार्य, आपकी योजनाएं और आपकी नीतियां ये इस बात से सहमत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं सबका विकास होगा। मैं माननीय उपसभापति महोदय कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि न सबका साथ है न सबका विकास है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आखिर मोदी जी को सबका साथ मिला है क्या? क्या सबका विकास उन्होंने किया है क्या? आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या है माननीय महोदय,
सामाजिक सौहार्द और समरसता बिगड़ रही है और साथ में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ये दोनों जो हैं सबका साथ और सबका विकास के खिलाफ इंगित करती हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान में सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय को आप न्याय दिलवा पा रहे हैं? बिना किसी भेदभाव के सभी का जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है क्या? लेकिन क्या अल्पसंख्यक समुदाय को समान अवसर व न्याय मिल रहा है क्या? धर्म को देखकर लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। भाई दोषी को दंड मिले, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने क्या आरोप क्या दंड देने लायक क्या काम किया है? उमर खालिद और शर्जील इमाम 4 वर्षों से जेल में बंद है, आज तक चार्जशीट पेश नहीं की गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। हेट स्पीच के बारे में कहा था, हेट एंड हॉस्टिलिटी। हेट स्पीच आप इसके खिलाफ है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी जो बयान दिया है उसके क्या आप समर्थक हैं? क्या उनके खिलाफ हेट स्पीच देने पर आप मुकदमा दायर करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ तो यह है, साथ में सोनम वांगचुक जैसा एक व्यक्ति जिसने लद्दाख के अंदर एक अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है, उसको भी क्या कारण है उसको आज जेल में बंद किया हुआ है? उनकी क्या मांग थी? उनकी केवल एक मांग थी कि वे मोदी जी ने जो चुनाव में 6वीं अनुसूची लागू करने का वादा किया था वो निभाएं। पदयात्रा की, प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे, बिना किसी कारण के 100 दिन से वो गिरफ्तार है। क्या सबके साथ उन्होंने, आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या इस प्रकरण में क्या न्याय किया है? अब आप सबका विकास के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ आर्थिक असमानता तो बढ़ी रही है और उसके अंदर आप देखेंगे कि आज की असमानता ब्रिटिश शासन के समय से भी बदतर हो चुकी है। वर्ल्ड इक्विलिटी लैब के अनुसार भारत में 10 व्यक्ति लगभग 58% राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं, जबकि निचले 50% व्यक्तियों को केवल 15% मिल पाता है। शेष 10% के पास शीर्ष मतलब जो सबसे ऊंचे दर्जे के 10% के पास 65% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास केवल 6.4% संपत्ति है। आर्थिक मामलों में जो शासन के आंकड़े दिए गए वो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उन्हें उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पिछले कुछ वर्षों से आयकर जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं उससे ज्यादा आम आदमी टैक्स भर रहा है।